नमस्कार मित्रों, धर्म मीमांसा में आप सबका स्वागत है। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुम्। ओम हरि ओम तत्सत। मित्रों, दंडक्रम पारायण जो है, जो कि शुक्ल यजुर्वेद की माध्यंदिन शाखा का अभी कुछ समय पहले एक अत्यंत प्रतिभाशाली युवक रेखे जी ने किया। 19 वर्षीय युवक ने, उसकी बहुत चर्चा है और प्रायः लोग उसे समझना चाहते हैं, लेकिन समझना बस यूं ही कुतूहलवश चाहते हैं, तो उसको थोड़ा सा सही सही संदर्भ में समझने की आवश्यकता है। तो सबसे पहले तो हमको ये जानना चाहिए कि ये क्या है दंडक्रम पारायण। तो वेदों की रक्षा किस प्रकार की गई, इसको थोड़ा सा जान लें, फिर आप कहेंगे कि ऐसे कैसे की गई और क्या है। तो पहला तो सत्य, भारत में तो ऐसा पिशाचों, राक्षसों और अपने को सोशलिस्ट, कम्युनिस्ट और पता नहीं कौन कौन इष्ट कहने वाले लफंगों ने परिवेश रच दिया है कि कुछ भी नहीं जानते और घमंड भरा पड़ा है। तो ऐसे लोगों से बात संभव नहीं है, लेकिन जो हमारे ऑडियंस है, हमारे श्रोता है, उनको बहुत ही साधारण किस्म की जानकारी दे देते हैं। विशेष जानकारी तो फिर थोड़ा और अग्रिम स्तर की होगी। तो पहली बात यह है कि संसार में अत्यंत प्राचीन काल से किसी धार्मिक, आध्यात्मिक, दार्शनिक ग्रंथ का यथावत उच्चारण होता हो, पाठ होता हो, बोले जाते हो, पारायण होता हो, गायन होता हो, उद्घोष होता हो, ऐसा केवल भारत में है और उसका नाम है वैदिक मंत्र। वैदिक मंत्र लाखों वर्ष पहले, करोड़ों वर्ष पहले जिसकी जो श्रद्धा हो, और जो बहुत ही यूरो इंडियन है उनकी भी भाषा मान लें तो कई हजार वर्ष पहले जिस प्रकार बोले जाते थे, क्योंकि जो लोग मानते हैं कि मानव सभ्यता कुछ हजार वर्ष पुरानी ही है, जो सृष्टि के विषय में भारतीय दृष्टि को नहीं मानते, जो ईसाइयों के बौद्धिक चेले हैं और उन्हें ये पता भी नहीं कि वो ईसाइयों के बौद्धिक चेले हैं, वो लोग, क्योंकि भारत में वस्तुतः जो शासक हुए वो खुद ईसाइयत से प्रभावित हैं, सारे के सारे शासक, भले वो हिंदू कुलों में जन्म लेते हैं, तो उन्होंने शिक्षा ऐसी रखी, अपने छात्रों को, युवकों युवतियों को अनपढ़ और अज्ञानी बनाने का प्रयास किया मानविकी विद्याओं में। साइंस टेक्नोलॉजी में तो चलो फिर भी यूरोप की पढ़ाई ठीक से की, लेकिन मानविकी विद्याओं में जहां भारत विश्व में सबसे उन्नत था, उसमें जो टुटलाने जैसी बातें हैं यूरोप की, उसको पढ़ाया। तो उसके कारण भारत के युवक युवतियां बहुत ही मामूली तथ्यों को भी भारत के विषय में नहीं जानते, बल्कि तरह तरह की विचित्र धारणाओं से ग्रस्त हैं। तो भी अंततः यूरोपियन बुद्धि वालों को भी मानना पड़ा है कि वो कई हजार वर्ष पहले तो अवश्य लिखे गए वेद, और वेदों से पहले कोई ग्रंथ अगर लिखे भी गए हों तो उनको आज सुरक्षित नहीं है। ये सारे विश्व में मानते हैं, और सारे विश्व का अर्थ ईसाई और मुसलमान भी मानते हैं, यहूदी भी मानते हैं। हम लोग उसी को सारा विश्व कह देते हैं। बाकी तो अपन अफ्रीका और अमेरिका के जो मूल निवासी हैं परंपरागत, उनको तो जानते नहीं। अभी मोदी जी अफ्रीका गए थे, तो जिस तरह वो लोग साष्टांग दंडवत कर रहे थे, उससे पता चलता है कि विश्व में भारत की क्या प्रतिष्ठा है। तो वेदों की भी वहाँ क्या प्रतिष्ठा होगी, हम लोग कुछ नहीं जानते। हम लोग विश्व के नाम पर जानते हैं इंग्लैंड, फ्रांस, जर्मनी आदि कुछ यूरोपीय देश और यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। तो उसको बोलचाल की भाषा में अभी कह देते हैं, और चूंकि हम जिनसे बात कर रहे हैं वो इसी शिक्षा, इसी पदावली से परिचित लोग हैं, इसलिए हम भी बीच बीच में विश्व कह देते हैं, जबकि उसका मूल आशय यही होता है कि ये जो इंग्लैंड, फ्रांस, जर्मनी आदि यूरोपीय देश हैं और यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका है, वही विश्व है। तो वो लोग भी ये मानते हैं कि विश्व में सबसे प्राचीन अगर कोई ग्रंथ आज भी विद्यमान है तो विवेक, और
वेदों के मंत्रों का उच्चारण, गायन, पाठ करोड़ों वर्ष या लाखों वर्ष या हजारों वर्ष पूर्व जिस प्रकार होता था, ठीक उसी प्रकार आज हो रहा है। ये दुर्लभ बात है। तो वेदों में क्या होता है, हर वेद का एक कोई ऋषि होता है, मंत्र दृष्टा, और उस वेद के आराध्य देवता होते हैं, और उसका एक छंद होता है, और साथ ही उसका स्वर विधान भी हर मंत्र का उसमें संकेत दिए रहते हैं। तो ऋषि वो हैं जिन्होंने उस मंत्र का दर्शन किया है। वेद क्या है, वेद ब्रह्म वाक्य है, ब्रह्म कथन है, ब्रह्म वाणी है। तो इसलिए वेद अपौरुषेय हैं, वो किसी मनुष्य ने नहीं रचे हैं, ऋषियों ने देखा है। देखा है यानी उनका अर्थ अपनी प्रज्ञा के स्तर पर, जिसकी जितनी प्रज्ञा है, ऋतंभरा प्रज्ञा है ज्यादातर ऋषियों की, तो उन्होंने उसको देखा है, इसलिए वो उसके दृष्टा ऋषि कहे गए, अन्यथा वो ब्रह्मवाणी है, अमूर्त और स्थिर, स्थायी, सनातन। सनातन ब्रह्मवाणी को जिन ऋषियों ने देखा वे उसके मंत्र दृष्टा ऋषि कहे जाते हैं। उसमें जो इंगित देवता हैं, देवता क्या है, चिन्मय शक्तियां हैं, ब्रह्म की विविध शक्तियां हैं, अनंत शक्तियां हैं, उनमें से अलग अलग शक्ति रूप को अलग अलग देवता कहा गया है। तो उस देवता का वर्णन है, यानी ब्रह्म के उस रूप का वर्णन है जो कि उस मंत्र विशेष में आराध्य है। और इसके साथ ही छंद, किस छंद में उसे गाना है, पढ़ना है, इसका संकेत किया जाता है। और इसके साथ ही स्वरों के स्वर रहते हैं उसमें। तो एक तो उदात्त स्वर है, उदात्त यानी ठीक से फैला के उनके स्वर में उदात्त, और अनुदात्त। 4 प्रकार के स्वर हैं वैदिक मंत्रों में, उदात्त, अनुदात्त, स्वरित और प्रचय, ये 4 हैं। उदात्त जैसा आप देखते हैं, उदात्त है, अनुदात्त जो उदात्त नहीं है, और स्वरित जो हैं वो शांत हैं, और प्रचय 4 प्रकार के हैं। और इसके विषय में याज्ञवल्क्य शिक्षा में कहा है, उच्चैः निषाद गांधारौ नीचैर्ऋषभ दैवतौ शेषास्तु स्वरितः ज्ञेया षडज मध्यम पंचमाः। यानी गांधार और निषाद जो हैं वो उदात्त स्वर है, ऋषभ और धैवत ये अनुदात्त स्वर हैं, और षडज मध्यम और पंचम ये स्वर। तो उदात्त, अनुदात्त और स्वरित और फिर प्रचय, ये 4 प्रकार के स्वर के संकेत होते हैं। मुख्यतः उदात्त, अनुदात्त और स्वरित मंत्रों में रहते हैं, तो ये हमें जानना चाहिए। और ये उसी प्रकार के हैं जैसे आधुनिक वेस्टर्न म्यूजिक में नोट्स होते हैं, नोट्स के अनुसार ही म्यूजिक गाया जा सकता है। स्वर का कितना महत्व है ये हम अपने दैनिक जीवन में भी देखते हैं। कोई आया घर में तो कहेंगे आइए आइए, इसका अलग भाव है। कोई आया और हमें पसंद नहीं है लेकिन शिष्टाचार है तो कहेंगे आइए आइए, है ना। कोई एकदम ही आ गया और हमें आश्चर्य भी हो रहा है, थोड़ा पसंद भी नहीं है, तो कहेंगे आइए। तो हमारे स्वर से ही प्रियता अप्रियता, स्वागत अथवा प्रश्नाकुलता हो जाती है। तो फिर वेदों के मंत्र तो उन पर और आगे चर्चा करेंगे कि उनका तो आध्यात्मिक महत्व है, बहुत ही गूढ़ और रहस्यमय महत्व है, तो उसमें स्वर का बहुत महत्व है। इस विषय में एक बड़ा प्रसिद्ध श्लोक चलता है संस्कृत में, सब लोग जानते हैं, मंत्रो हीनः स्वरतो वर्णतो वा मिथ्या प्रयुक्तो न तदर्थमाह स वाग्वज्रो यजमानम हीनस्ति यथेन्द्र शत्रु स्वरतोपराधात्। इसका एक किस्सा है, पूरी कथा है, उसको संक्षेप में ये बताएंगे कि एक प्रतापी राक्षस दैत्य हुआ, और हमारे तो दैत्य भी सब भगवान को तो मानते ही थे, बस उनका आचरण थोड़ा पेट होता था। पूजा पाठ वो सब वैदिक ढंग की ही करते थे, और बाद में थोड़ा भक्ष्य अभक्ष्य दिखाएं या थोड़ा अनाचार करें या अपने को अहंकारी उनमें हो जाए, तो
माँ नहीं माता पिता नहीं देवा, साधुन सन करवावई सेवा, इनके है आचरण भवानी, ते जानो निश्चर सब प्राणी आदि, तुलसीदास जी ने कहा ही है। तो उस दैत्य ने यज्ञ करवाया पुरोहित को, वैदिक पुरोहित को बुला के, और पुरोहित ने जो मंत्र बताया, जो दैत्य उसमें आहुति दे रहा था यज्ञ में, उसने स्वर का दोष कर दिया। तो वो किसके लिए था? वो कह रहा था इंद्र जो मेरा शत्रु है वह नष्ट हो जाए, ये यज्ञ का उद्देश्य था। तो उसने उसमें जल्दी कर दी, इंद्र शत्रु नष्ट हो जाए, इंद्र शत्रु नष्ट हो जाए, यानी कि इंद्र का जो शत्रु है वो नष्ट हो जाए। तो उसके परिणाम में क्या हुआ? वो मारा गया। तो वृत्र का वध हुआ। अपन इसको हिंदी में अगर समझें तो मान लीजिए आप कहें इंद्र शत्रुजयी हो, देवराज इंद्र शत्रुजयी हो, तो उसको संक्षेप में कहेंगे इंद्र शत्रुजयी हो। ये एक अर्थ हुआ, यानी इंद्र शत्रु पर विजय पाए। और इसी को कहें इंद्र शत्रुजयी हो, तो इंद्र के जो शत्रु हैं वो विजय पाए, अर्थ बदल गया ना। इंद्र शत्रुजयी हो, इंद्र शत्रु जयी हो, बिल्कुल भिन्न परस्पर विरोधी अर्थ हो जाएगा। मोदी राष्ट्र शत्रुओं पर नियंत्रण करें, और मान लीजिए इसको गलत ढंग से बोल दिया तो राष्ट्र शत्रु मोदी पर नियंत्रण करें, ये भी हो जाएगा। लेकिन अभी केवल स्वर का अगर उदाहरण है तो यही है कि इंद्र शत्रु जयी हो और इंद्र शत्रु जयी हो, अथवा इंद्र शत्रु नष्ट हो, इंद्र शत्रु नष्ट हो इंद्र के, और दूसरा है इंद्र शत्रु नष्ट हो। यानी एक कहेगा कि इंद्र जो मेरा शत्रु है, इंद्र शत्रु नष्ट हो, यानी इंद्र हमारा शत्रु है और वो नष्ट हो, और दूसरे में है इंद्र शत्रु नष्ट हो, इंद्र का शत्रु नष्ट हो, अर्थ बदल गया। शब्द सब वही बोल रहे हैं, इंद्र शत्रु नष्ट हो, इंद्र शत्रु नष्ट हो, या इंद्र शत्रु जयी हो, इंद्र शत्रु जयी हो, अर्थ बदल जाता है। तो एक तो ये है, और दूसरे ये संगीत का है। तो जैसे बताया ना कि जो उदात्त है वो तो गांधार और निषाद, सारे गा ऐसे होता है ना तो संगीत में, मधनी, तो ये गांधार और निषाद जो है वो उदात्त हैं, ऋषभ और दैवत अनुदात्त हैं, और षडज मध्यम और पंचम स्वरित हैं। तो इससे अर्थ बदल जाता है, इसलिए इसको जानना चाहिए कि स्वरों का बहुत महत्व है। और दूसरी बात यह है कि आपने मान लीजिए जब से प्रिंटिंग प्रेस वगैरह आया है, पहले भी हाथ से बहुत होता था तो लिख दिया, लेकिन लिखित को पढ़ने में व्यक्ति व्यक्ति का भेद होता है। इसीलिए गुरु शिष्य परंपरा से जो सबसे पवित्र ग्रंथ हैं, जो आध्यात्मिक है, रहस्यमय है, उनको तो प्रत्यक्ष गुरुमुख से ही सुना जाता है। इसलिए वेद सदा गुरुमुख से सुनना चाहिए, बिना गुरुमुख से सुने वेदों का मर्म समझ में नहीं आ सकता। तो इसलिए पाठ की अत्यंत व्यवस्थित और श्रेष्ठ प्रणाली वेदों की रखी गई। उसमें वेदों के पाठ के दो प्रकार होते हैं, एक प्रकृति पाठ और दूसरा विकृति पाठ। प्रकृति पाठ को है, प्रकृति है ना, नेचुरल, स्वाभाविक। तो जैसा जिस रूप में मंत्र लिखे हैं वैसा ही पाठ करें तो वो है प्रकृति पाठ। और उसको याद करने के लिए तो वहां संस्कृति नहीं कहा है, क्योंकि संपूर्ण वेद ही संस्कृति है, लेकिन उसको जैसा लिखा है प्राकृतिक रूप में, सहज रूप में, प्रकृति रूप में, उसको थोड़ा भिन्न भिन्न ढंग से लिया तो उसको कहते हैं विकृति पाठ। तो प्रकृति पाठ तीन प्रकार के होते हैं। सबसे पहले प्रकृति, जो मूल प्रकृति पाठ है वो तो है संगीता पाठ, यानी जैसा उसमें मंत्र लिखा है वैसा ही पढ़ दिया। जैसे शुक्ल यजुर्वेद का ही 24वें अध्याय के मंत्र हैं, जो जैसे कि ईशोपनिषद भी कहा जाता है, तो वो क्या है? ईशावास्यम इदम सर्वम यत्किंच जगत्याम जगत, ये मंत्र हुआ ना। अब इसको अगर इसी रूप में पढ़ दें, ईशावास्यम इदम सर्वम यत्किंच जगत्याम जगत तेन त्यक्तेन भुंजीथा मां ग्रथः कस्य स्विद्धनम, तो ये क्या हुआ?
ये संहिता पाठ हुआ। लेकिन इसी को अगर संधि विच्छेद करके पढ़ें, ईशा आवास्यम इदम सर्वम यत् किंच जगत्याम जगत तेन त्यक्तेन भुंजीथाः मा गधः कस्यचित् धनम। संधि विच्छेद कर दी तो ये पद पाठ हुआ। प्रकृति ही है, जो मूल में है वही पढ़ रहे हैं, लेकिन संगीता पाठ और प्रकृति पाठ और फिर कुछ क्रम क्रम से याद भी करते हैं उसको, उसकी भी एक विस्तार से है। अभी अगर आप उसी में करेंगे तो मूल विषय पर नहीं आएंगे, तो 3 पाठ जैसे कि 1 2 2 3 ऐसे करके याद करते हैं, तो वो हुआ प्रकृति पाठ। संगीता पाठ, पद पाठ और क्रम पाठ, ये प्रकृति पाठ है। और विकृति पाठ के 8 रूप हैं और बहुत ही सुंदर उसकी व्यवस्था है। जटा पाठ है, माला, जटा, माला, शिखा, रेखा, ध्वज, दंड, रथ और घन। इनकी सबकी बड़ी व्यवस्थित विधियां हैं और जैसा उनका नाम है वैसी है। जैसे जटा क्या है, जैसा जटा जैसे गूंथते हैं या वेणी गूंथते हैं एक के ऊपर एक, तो उसको उसी तरह से पाठ करते हैं, तो वो जटा पाठ है ना। शिखा पाठ भी, शिखा में क्रमशः जैसे 1 2 2 1 2 3 ऐसे बढ़ाते जाते हैं, वो शिखा पाठ हुआ। माला पाठ में भी पुष्प क्रम, पुष्प माला और क्रम माला ऐसे भी होता है। और फिर रेखा पाठ है, ध्वजा पाठ है। ध्वजा पाठ काफी कठिन है? जैसे आपने प्रारंभ का कर दिया और अंतिम का कर दिया। जैसे मान लीजिए कुल 100 मंत्र हैं और उनको पढ़ना है, 100 शब्द हैं और उनको पढ़ना है, तो शुरू में प्रथम 2 शब्द पढ़ लिए, फिर अंतिम 2 पढ़ लिए। पहला दूसरा 99 100, फिर दूसरा तीसरा 98 99, फिर तीसरा चौथा 97 98, ऐसे करके फिर इनको याद करना पड़ता है। और घन पाठ सबसे कठिन होता है। सामान्यतः वो अंत से प्रारंभ करके फिर प्रारंभ से अंत तक जाते हैं और भी अलग अलग पद्धतियां हैं, आचार्य बताते हैं। और दंड पाठ जो है वो भी बहुत कठिन है। लेकिन इसमें जो मुख्य बात यह है कि ये जो दंड पाठ हुआ है, ये सामान्यतः है एक मंत्र के दंड पाठ में लगभग 20 से 25 मिनट लग जाते हैं। तो 2000 जो मंत्र पाठ हुआ उसमें 600 घंटे लग जाते, कोई बहुत ही व्यवस्थित पढ़ता तो भी कम से कम 600 घंटे, है ना। ये सबसे कम है, वैसे सामान्यतः 700 800 900 घंटे लग जाते हैं 2000 मंत्रों में। तो इन्होंने 600 घंटे में 12 घंटे नित्य 50 दिन में कर लिया, ये रिकॉर्ड है। रिकॉर्ड का अर्थ है जैसे कि गोल्ड मेडलिस्ट होते हैं, इसका ये अर्थ नहीं है कि कोई ऐसा और कभी ऐसे किसी ने पाठ किया नहीं, इतने कम समय में इतना कंठस्थ करके नहीं किया। वैसे वैदिक विद्वानों में बहुत से लोग हैं और सभी एक से एक, कोई घन पाठी हैं, कोई अलग अलग पाठ करते हैं और बड़े मेधावी। तो ये मेधा का विस्तार है। इनकी विशेषता क्या है कि इन्होंने 2000 मंत्रों का दंड पाठ, जो कि काफी कठिन होता है, जैसे पहला दूसरा फिर दूसरा पहला फिर पहला दूसरा फिर पहला दूसरा तीसरा फिर तीसरा दूसरा पहला, ऐसे दोहराएंगे, है ना। और बिना देखे, यानी इतना कंठाग्र हो गया तो उसके पहले वर्षों अभ्यास करना पड़ता है, तब होता है ना। जैसे ईशावास्यम इदम सर्वम यत्किंच जगत्याम जगत तेन त्यक्तेन भुंजीथा मां गधा कश्चित् धनम, ये हुआ। फिर आपने उसको पढ़ा, ईशावास्यम इदम सर्वम, फिर कहेंगे सर्वम इदम वास्यम ईश, इस तरह से उसको पढ़ाते जाएंगे, है ना। फिर यानी उसको उलट के पलट के पहले 1 2 3 4 शब्द सीधे कहे, ईशावास्यम इदम सर्वम, फिर कहा सर्वम इदम वास्यम ईशा, फिर उसको और बढ़ाएंगे, यत सर्वम इदम वास्यम ईश, ऐसे उलट पलट बहुत ही क्रम होता है, कठिन होता है। और उससे फिर क्या होता है, आप उसका वो संपूर्ण पाठ आपको पूरी तरह याद होता है। आप कहेंगे मुख्य बात जिस पे चल रहा है कि साहब इसका महत्व क्या है,
पहली बात तो महत्व ये है कि ये वेद जो है वो ब्रह्मवाणी है। ब्रह्मवाणी का उच्चारण ही आपको रहस्यमय शक्ति देता है, अगर आप श्रद्धा पूर्वक और शुद्ध उच्चारण करें, क्योंकि स्वर का बहुत महत्व बताया ना। अगर आपने स्वर ठीक से नहीं उच्चारण किया, फिर आपके भाव ठीक नहीं है, फिर आपका ध्यान नहीं है उस विषय पे, तो आपको उसका फल नहीं मिलेगा। लेकिन अगर आपने एकाग्र चित्त से शुद्ध स्वर से पूरे ध्यान लगाकर पाठ किया, तो देवता आप पर प्रसन्न होते हैं और शक्ति देते हैं। ये सत्य है, पूर्ण सत्य है। आप कहेंगे क्या प्रमाण है, तो कहते हैं जो उसको मानने वाले हैं, करने वाले हैं, वो कहते हैं तो प्रमाण है। और क्या प्रमाण होता है? तरह तरह की क्रियाएं होती हैं, उनके क्या प्रमाण होते हैं विद्या के क्षेत्र में? आपने समाज शास्त्र के फलाने के सिद्धांत किसी के भी है ना जान लिए हैं, या राजनीति शास्त्र में आपने जेम्स मिल का सिद्धांत जान लिया है, या बेंथम का सिद्धांत जान लिया है, किसी का भी, तो उसका क्या प्रमाण है? तो जो उसके जानकार हैं वो कहते हैं हाँ जान लिया है। और क्या होता है मानव की विद्याओं में? परीक्षा भी क्या होती है? आप राजनीति शास्त्र में एमए कर रहे हैं, तो आपने जो आपका पाठ्यक्रम है उसको पढ़ लिया है, इसका प्रमाण ये होता है कि परीक्षा में आपने उसे लिख दिया और फिर आपको अंक मिल गए। तो इसका तो प्रमाण यही है कि जो वेद विद्या के जानकार हैं और जो उसके लाभार्थी हैं और जो उसमें श्रद्धा रखते हैं, वो कहते हैं कि ये रहस्यमय है, आध्यात्मिक है, तो है। अन्यथा तो कोई भी चीज, ये जो इस तरह के कला साहित्य संस्कृति और अध्यात्म से संबंधित बातें तो उस तरह से परीक्षणीय नहीं है ना। लेकिन अगर परीक्षणीय साइंस वाला भी कहें तो कॉग्निशन कहते हैं ना, कॉग्निटिव साइंस चलती है। तो कॉग्निशन कैसे होता है किसी चीज का, अथवा मस्तिष्क में कितनी अद्भुत क्षमता है ग्रहण की, कितना विशाल, ये ये तो वेदों की पद्धति से ही होता है। और संस्कृत के लोग आपको मिलेंगे, सबके सब आपको अद्भुत, मतलब हजारों हजार श्लोक याद होना तो साधारण बात है। कुल मिलाकर 10-12 हजार श्लोक तो मुझे याद है। और मैंने तो उतना आजीवन ब्रह्मचर्य जैसा चाहिए, संयम तपस्या एकाग्रता, उतना राजनीतिक सक्रियता से और कहीं कुछ दिन समाजवादी कुछ दिन कुछ और वादी रहने से और संपर्क में ये आने से कि नहीं नहीं जीवन तो ऐसे है और ये अब आधुनिक जीवन जीना चाहिए, उसके भी प्रभाव में आने से उतना शुद्ध वैदिक स्वाध्यायी ब्राह्मण को जैसा जीवन जीना चाहिए वैसा तो नहीं जिया ना। लेकिन मुझे कम से कम 10,000 से अधिक ही श्लोक और मंत्र याद हैं। तो जो वास्तव में शुद्ध ब्रह्मचर्य से जीवन जीते हैं उन्हें तो, हमारे यहाँ ऐसे ऐसे लोग हैं, आखिर लव कुश को उस समय संपूर्ण रामायण याद थी ऐसा नहीं है, बहुत से लोगों को रामायण पूरी याद हो जाती। स्वयं हमारी माता जी को रामचरितमानस पूरा याद था, पूरा। और मुझे भी ऐसी कोई चौपाई नहीं है रामचरितमानस की कि आप जरा सा कह दें तो मैं उसे पूरा न कर दूं, तो इस अर्थ में याद है। लेकिन बिना देखे लगातार पढ़ दूं ऐसा नहीं याद है। और गीता तो उसी तरह याद है और उपनिषद याद है। तो ऐसे ये अपना उदाहरण केवल ये बता है कि हम तो सबसे कमजोर हैं उस मामले में। तो जो और संयमी तपस्वी एकाग्रचित्त ब्रह्मचारी हैं, उनकी बौद्धिक क्षमता कितनी अधिक होती है, ये इसका प्रमाण है। तो उस अर्थ में कॉग्निशन की जो समस्या है, कॉग्निशन का जो विषय है, उसका भी ये एक अद्भुत मानव मेधा का अद्वितीय प्रमाण है। अब एक और मजेदार प्रश्न आता है, मानव मेधा का प्रमाण है, स्मरण मेमोराइज कैसे करें, इसकी विधि है कि अचूक रूप से स्मरण हो जाता है, नहीं भूलता, और फिर जब उसको याद कर लेते हैं तो वो जीवन भर रहता है। जैसे कि हम लोगों को पहाड़ा पढ़ाते थे, तीसरी में हमें पहले पौवा अद्धा पौन सवैया डेवढ़ा अढ़ैया ढोंचा प्योचा ऐसा पढ़ाया था। वो आज तक याद है, केवल तीसरी में पढ़ा है। उससे क्या होता है, हिसाब आप लगा देंगे, 8 का ढाई कैसे है, फट से कह देंगे 20, है ना? 12 का चौचा कैसे है तो कहेंगे 42, याद है एकदम, है ना? पौआ उस समय तो यही था, नहीं किसी चीज का 1/4 भाग, आधा भाग, पौन भाग, सवा भाग,
सवाया भाग, डेढ़ा भाग, 2.5 गुना भाग, 3.5 गुना भाग, 4.5 गुना भाग, ये सब सहज कंठाग्र था विद्यार्थियों को जब हो जाता है तो, और नहीं तो कंप्यूटर में कैलकुलेट कर रहे हैं। सामान्य जो गणना होती है रुपयों का हिसाब, तो कई बार हमने देखा है कोई कैलकुलेटर लेके बैठ जाता है और मैं बगल में बैठा रहता हूँ। वो कैलकुलेटर से जब पूरा जोड़ेगा उसके पहले ही मैं बता दूंगा कि ये कुल इतना हुआ और एकदम से निकलता है। तो जो और ज्यादा एकाग्र होकर अभ्यास करते हैं उनका मानवीय मेधा का अद्वितीय विकास, पहला लाभ तो ये है। मेमोराइज करने का, स्मरण करने की एक अद्वितीय पद्धति, दूसरा पाठ लाभ ये है जो जीवन में काम आएगा। इसके अतिरिक्त जो मूल लाभ है वो तो आध्यात्मिक है, रहस्यमय है, अद्भुत शक्ति देता है। जो मूर्ख हैं उसको नहीं मानते उनको छोड़िए और उनसे विवाद की कोई आवश्यकता नहीं, उन पर हंस दीजिए। आप केवल गायत्री मंत्र का पाठ करिए शुद्ध मन से और दीक्षा ग्रहण करके, और देख लीजिए सबके जीवन में उसके चमत्कार मिलते हैं, आपको पता भी नहीं रहता और उसके लाभ हो जाते हैं। अपना उदाहरण देना उचित नहीं है तो मैं आनंद स्वामी का उदाहरण देता हूँ, जो कई बार जिनसे हमारी भेंट हुई थी। तो उनका पंजाब केसरी के मालिक थे वो एक समय, बाद में सन्यासी हो गए थे। उनका एक बेटा था, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में पढ़ रहा था, और ये गायत्री की साधना करते थे। तब तक इनको ये नहीं पता था कि क्या क्या शक्तियां हैं। तो उसको एक दिन वहां वाशिंगटन में अचानक बस उसकी दुर्घटना होने वाली थी कि उसको देखा कि पिताजी सावधान कर रहे, नाम उस बेटे का नाम लेके पुकार रहे हैं, सावधान घर से जाओ। तो थोड़ी देर में देखा कि वो जो लोग उस रास्ते से जा रहे थे जिधर से वो जा रहा, उसमें दुर्घटना घट गई। दूसरा ये भी देखा कि उन्होंने कई बार उनको संकटों से बचाया। उन्हें पता भी नहीं था गायत्री साधना करते थे, स्वयं आनंद स्वामी ने बताया, व्यक्तिगत रूप से बताया। तो फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन है ये, प्रथम आमने सामने की सूचना। और बच्चे की रक्षा गायत्री शक्ति कर रही है, ऐसे बहुत से अनुभव हैं। तो वेद तो है, वैदिक मंत्र स्वयं में अध्यात्म का, रहस्यमय शक्तियों का, दिव्य तत्वों का भंडार है। एक ये लाभ है। तो इस प्रकार तथा कथित जो मॉडर्न साइंस है उसके हिसाब से बहुत लाभ है कि आपकी स्मरण शक्ति, मेधा तीव्र होगी। मानवीय सामर्थ्य, मानवीय मेधा का एक अद्भुत प्रमाण है कि कितना अधिक याद हो सकता है, कैसे सुनिश्चित और प्रामाणिक स्मरण संभव है, और आध्यात्मिक लाभ है। अब जो सबसे रोचक प्रश्न है उस पर आते हैं, क्योंकि ब्रह्मचर्य में तो अब किसी की श्रद्धा ही नहीं है। लेकिन वेद तो क्या कहते हैं, ब्रह्मचर्येण तपसा राजा राष्ट्रम विरक्षति, आचार्यो ब्रह्मचर्येण ब्रह्मचारिणमिच्छते। ब्रह्मचर्येण तपसा देवा मृत्युम उपाग्नत, इंद्रोह ब्रह्मचर्येण देवेभ्यः स्वराभरत। ब्रह्मचर्य की अद्भुत शक्ति, लेकिन नहीं मानते। हमने भी सारे जीवन तो ब्रह्मचर्य का पालन नहीं किया करते, तो पता नहीं और फिर जितनी मेधा थी और कितनी अधिक बढ़ जाती। मान लो आप गृहस्थ आश्रम में जाओ ही नहीं, केवल ब्रह्मचर्य का पालन करो, साधना करो, संयम करो, तो योग साधना की जो और शक्तियां आती हैं उनको, उनकी बात अभी नहीं कर रहे हैं, केवल ब्रह्मचर्य से ही। स्वामी रामदेव जी का हमने देखा कि कितना सैकड़ों चीजें एक साथ याद रहती, तो ब्रह्मचर्य का फल है। कुछ और रहस्य में जो होगा उसकी अभी बात नहीं कर रहे हैं। ब्रह्मचर्य के तो और भी अद्भुत लाभ हमने देखे हैं। काफी स्त्रियों का लाभ देखा है, उनमें अद्भुत तेज होता है, वो जो इच्छा कर लेती हैं वो पूरी हो जाती है। ऐसी कुछ सती स्त्रियों को देखा है जो सदमी से देवता तुल्य ही हो जाती हैं। ये सब होता है। लेकिन मान लो आप इतने कुतर्की, इतने कुशिक्षित, इतने कुमार्गी हो चुके हैं, तो भी आनंद के लिए अब ये नया रोग चला है कि इससे राष्ट्र को क्या लाभ। पहली बात तो जो ये लोग कहते हैं मूर्ख लोग, वो ये नहीं बताते कि क्या उन्होंने सारे जीवन राष्ट्र के लिए ही काम किया है, राष्ट्र को, राष्ट्र के लाभ के लिए किया है।
और राष्ट्र है क्या? इस विषय में तो अभी तक भारत के किसी भी राजनीतिक दल को किसी स्पष्टता नहीं। राष्ट्र क्या है? इसके पहाड़ और नदियां और प्रदेश और जनगण, यही राष्ट्र है? जनगण क्या है? मुंडी दें? फिर तो फिर तो राष्ट्र की अलग पहचान कैसे होगी? यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, इंग्लैंड, फ्रांस, जर्मनी, रूस, चीन और भारत का भेद आप कैसे जान सकते हैं? केवल इसलिए कि वर्तमान में उसके फलाने प्रधानमंत्री हैं और कल ये प्रधानमंत्री थे, 50-60 साल का उनका राजनेताओं के नाम जान लिए और जो उस समय प्रमुख लोग हुए अलग अलग क्षेत्र में उनका नाम जान लिए, तो इससे आप राष्ट्र जान लेंगे? तो फिर अलग अलग पहचान की क्या? मनुष्यों की संख्या तो सब जगह मिल जाएगी कम ज्यादा। फिर राष्ट्र राष्ट्र तो निरर्थक हो गया ना। राष्ट्र क्या है? फिर तो हर क्रिया से राष्ट्र को लाभ होता है। अगर आप राष्ट्र की विशेषता की चर्चा नहीं करते कि भारत राष्ट्र क्या है, अंत में वेदों के ज्ञान से पोषित जो है समाज, वही भारत राष्ट्र है। जो वेदों में प्रतिपादित प्रज्ञा का उपासक है, धर्मशास्त्रों में प्रतिपादित शील और ज्ञान और आचरण का उपासक है, तप का उपासक है, ऐश्वर्य, समृद्धि और विजय का उपासक है, जिसने हमारे भारत के महाप्रतापी जो ऋषि हुए हैं, राजर्षि हुए हैं, राजा हुए हैं, सम्राट हुए हैं, ब्राह्मण हुए हैं, विद्वान हुए हैं, वैश्य हुए हैं, शिल्पी हुए हैं, कलावंत हुए हैं, गुणवंत हुए हैं, उनकी जो जो कलाएं हैं, गुण हैं, उनको सबको स्मरण रखना, उनका महत्व जानना, यही तो राष्ट्र है। तो क्या आप राष्ट्र के लिए काम करते? कितने लोग राष्ट्र के लिए काम करते हैं? अपने बाल बच्चे के लिए काम करना, राष्ट्र के लिए काम करना है तो फिर वहां भी वो वेदों का जो पाठ हो रहा है तो उसको भी दान दक्षिणा मिल रही है और अपना सम्मान भी मिल रहा है। खत्म हो गया। राष्ट्र के लिए कौन काम कर रहा है वैसे? यानी कैसे निरर्थक बातें करते हैं। आरक्षण से राष्ट्र को क्या लाभ है? आपने आरक्षण दे दिया तो इससे जिन जातियों को आप बता रहे हैं कि वो कभी उनके साथ कोई अन्याय हुआ था, उनको लाभ हुआ, तो राष्ट्र को क्या लाभ हुआ? और फिर आरक्षण ऐसे दे देना कि शिक्षा में भी आरक्षण, अगर वो कोई मेधावी है जो ज्ञान पढ़ाया जा रहा है उसको पूरा इतना याद कर लेता है कि उसको 100 में 90 अंक मिलते हैं, और दूसरा जो है वो उसको पढ़ते ही नहीं, किताब देखते नहीं, कुछ भी घसीट देता है थोड़ा सा 2-4 शब्द और 100 में 8 नंबर मिल जाते हैं, दोनों को आप बराबरी से देते हैं, उसमें राष्ट्र को क्या लाभ है? अच्छा छोड़िए, आरक्षण में आप विवाद में फंस जाएंगे। भारत के प्रधानमंत्री का भाषण आप रोज सुनते हैं और अखबारों में छपता है और चैनल्स में आता है, इससे राष्ट्र को क्या लाभ है ये बताइए? जो उन्होंने भाषण दिया, सामान्यतः जो उन्होंने जन कल्याणकारी भाषण दिया, तो जिसके लिए दिया उसको तो कल्याण की योजनाएं जा ही रही हैं, हो गया। उस भाषण से कौन सा अलग लाभ मिला? एक नीति बनी, सरकारी नीति बनी, उसका क्रियान्वयन हो गया। उस क्रियान्वयन से जिनको लाभ हुआ हुआ, उसके प्रचार से क्या लाभ है? क्यों इतना प्रचार होता है? तो आप कहेंगे नहीं नहीं, तो वो जो कर रहे हैं वो जान रहे हैं। इसका मतलब कि प्रधानमंत्री के सही कार्यों के प्रति श्रद्धा से राष्ट्र का लाभ है, यही हुआ ना। तो फिर इसी प्रकार जो हमारा महान ज्ञान है, वैदिक ज्ञान, उसके संरक्षण से राष्ट्र को लाभ। कोई तर्क कीजिए ना, राष्ट्र को किससे लाभ है? कुछ लोग कविता लिखते हैं, उससे राष्ट्र को क्या लाभ है? भाई आप लिखते हो, छप जाती है, आपकी कुछ वाहवाही हो जाती है 4-6 लोगों के बीच, ज्यादातर तो 500 प्रतियां छपती हैं और वो भी बिकती नहीं है, आपस में बात कर लेते हैं, क्या लाभ है? क्यों कविता लिखते हैं? लेख क्यों लिखते हैं? चैनल हम लोग क्यों देखते हैं? इतने सारे चैनल हैं, उससे राष्ट्र को क्या लाभ है? कुछ भी लाभ नहीं है। आपस में विचार विमर्श कर रहे हैं, जो जिसके प्रशंसक है वो उसकी प्रशंसा कर रहे हैं। ऐसे हर बात में राष्ट्र राष्ट्र कहते हैं, जैसे कि ऐसे लोग जैसे कोई भारत में सचमुच बहुत हों, जिनका एक एक क्षण और एक एक कण राष्ट्र के लिए समर्पित हो। ऐसे लोग तो दूरबीन लेके ढूंढे नहीं मिलते, सत्तारूढ़ों में भी नहीं मिलते, विपक्ष में भी नहीं मिलते, कहीं भी नहीं मिलते। कोई एक आध अपवाद मिल जाता है, मोदी जी को मान सकते हैं कि राष्ट्र के लिए जी रहे हैं, हालांकि उनको ही बहुत से लोग कह रहे हैं कि नहीं नहीं, अपने लिए और अपनी पार्टी के लिए जी रहे हैं। तो ये क्या राष्ट्र को लाभ है? कैसे? मूर्खता की कोई सीमा है? तो इस प्रकार
मूर्खों के प्रश्नों का उत्तर कोई नहीं दे सकता। आप क्रिकेट का खेल क्यों देखते हैं? उससे राष्ट्र को क्या लाभ है? क्या लाभ है? क्रिकेट का प्रचार ज्यादा होता है, बाकी खेलों का कम होता है, इससे राष्ट्र को क्या लाभ है? और कुछ लोग क्रिकेट खेल रहे हैं और हजारों लोग देख रहे हैं, इससे राष्ट्र को क्या लाभ है? आपका मनोरंजन हो रहा है, तो मनोरंजन राष्ट्र का लाभ है ना। सिवाय मनोरंजन के और क्या है? इसका मतलब कि विशाल संख्या में या अच्छी खासी संख्या में लोगों का मनोरंजन हो, ये राष्ट्र का लाभ है। तो फिर इसमें भी लोगों को, बहुत लोगों को श्रद्धा उमड़ी, भाव उमड़ा कि अरे हमारे वेद इस तरह पढ़े जाते हैं, आज भी इस तरह मंत्र याद करने वाले लोग हैं, तो उसका लाभ क्यों नहीं? मैं केवल ये दिखा रहा हूं कि इस तरह का प्रश्न करने वाले लोग कितने मूर्ख हैं, और ऐसे मूर्खों के झुंड भारत भूमि में विद्यमान है। भाई एटॉमिक परीक्षण से तो मान लिया कि राष्ट्र को लाभ है, सेनाओं में संख्या बल बढ़ा, शस्त्र बल बढ़ा, क्षमता बढ़ी, कार्य क्षमता बढ़ी, जिससे राष्ट्र को लाभ है। अफसरों के द्वारा शांति और व्यवस्था रखी जाती है, तो इससे भी राष्ट्र को लाभ है। उनकी इतनी चर्चा से राष्ट्र को क्या लाभ है? इन योजनाओं की इतनी चर्चा क्यों होती है? अगर आप राष्ट्र के लाभ के लिए हैं तो कह दीजिए कि योजना जो होती है जिस तक पहुंचती है वो पहुंच ही जाती है, वो जान ही जाता है, प्रोपेगेंडा क्यों करते हैं? तो और ये पार्टियां बनती हैं तो फलाने जी का भाषण है, ढेकाने जी का, राहुल जी का भाषण है, मायावती जी का भाषण है, अखिलेश का भाषण है, तेजस्वी का भी भाषण है। किसी से भी भाषण से जो उसके समर्थक हैं वो बताएं राष्ट्र को क्या लाभ है? मायावती जी के भाषण से राष्ट्र को क्या लाभ? भाजपा के ही नेताओं के भाषण से राष्ट्र को क्या लाभ है? तो राष्ट्र के लिए ही कोई जीता है क्या? और वैसे तो सभी कुछ राष्ट्र के अंतर्गत होने वाली क्रियाएं हैं, तो उस सीमित अर्थ में सबको लाभ है भाई। एक चेतना जगती है, एक थोड़ा सजगता आती है किसी विषय के विषय बारे में, एक दृष्टि मिलती है, यही लाभ है। तो इससे भी वही लाभ है। और बड़े बड़े खेल पुरस्कार मिलते हैं, इससे राष्ट्र को क्या लाभ है? नाम होता है। तो इसमें भी नाम हो रहा है, दुनिया भर में नाम हो रहा है। अब आप उस दुनिया को जानते ही नहीं। संसार भर में ऐसे बहुत से लोग हैं जो इससे पुलकित हैं, प्रसन्न हैं, विस्मित हैं, चकित हैं। अरे वाह, आज भी ऐसा, हमने तो पढ़ा था ऐसे हो रहा है। तो जो बोले उसके पहले सोच लें। आपकी बात जो आप कह रहे हैं वो, उसके विषय में आपकी कोई स्पष्टता है? राष्ट्र से आपका क्या आशय है, पहले तो ये स्पष्ट हो जाए, फिर राष्ट्र को लाभ से आशय क्या है ये स्पष्ट हो जाए। और सच बात ये है कि उससे भी पहले कृपा करके ये स्पष्ट हो जाए कि आप राष्ट्र के लाभ के लिए जीते हैं क्या? आपके जीवन से राष्ट्र को क्या लाभ है? लाखों लोग मुझे मिलते हैं, बेचारे अपनी रोजी रोटी के लिए जी रहे हैं, खा रहे हैं, दौड़ रहे हैं, टिप्पत लगा रहे हैं, सिफारिश करा रहे हैं, घूस दे रहे हैं, पैसा दे रहे हैं, अथवा नहीं दे रहे हैं, अपनी योग्यता के अनुसार ही प्रयास कर रहे हैं, जो भी कर रहे हैं, उससे राष्ट्र को क्या लाभ है? उनको ही लाभ है, उनके परिवार को लाभ है। और अगर उनको लाभ और उनके परिवार को लाभ, राष्ट्र को लाभ है, तो इसमें भी बहुत सारे वेद पाठी ब्राह्मणों को और उनके प्रशंसकों को लाभ है, वो भी राष्ट्र को लाभ। कोई तर्क देखिए। आपकी अध्यात्म में श्रद्धा नहीं है, अच्छा अध्यात्म में श्रद्धा नहीं, ये भी नहीं कह सकते। यहाँ बहुत से लोग हैं ब्राह्मणों के और सनातन धर्म के, सभी श्रद्धा और जो भी उनके प्रतिमान हैं, जिन्हें आजकल मूल्य कहते हैं, सबका मजाक उड़ाएंगे और फिर वहां हालेलुया करेंगे जाके। वो कहेगा कि मैंने जीसस का या बाइबिल का फलाना साम पढ़ के ये मंत्र डाल दिया, जल छिड़क दिया। लोग पैसे दे के लाते हैं, स्त्रियां और पुरुष सब ऐसे दिखा रहे हैं, हम तो, हमको भूत मार दिया है, हम लुंज हैं, हम पुण्य हैं। वो बोला मैं आज्ञा देता हूँ कि तुम यहाँ से जाओ, भूतो यहाँ से जाओ, निकलो। उससे राष्ट्र को क्या लाभ है? और उसमें अध्यात्म कहाँ से आया? आपको वेदों की आध्यात्मिक शक्ति में श्रद्धा नहीं है। और संसार में जिसने, गांधी जी के अनुसार
संसार में सबसे अधिक हत्याएं ईसाइयों ने की हैं मनुष्यों की। ये तो गांधी जी का कथन है, और गांधी जी के तो यहाँ सब लोग बड़े प्रशंसक बने हैं जो हिंदू धर्म के विरोधी हैं, वो खासकर आजकल गांधी जी के प्रशंसक हो गए। गांधी जी ने कहा है संसार में मनुष्यों की सबसे अधिक हत्या ईसाइयों ने की है, युद्ध सबसे अधिक ईसाइयों ने किया है और इसके बाद मुसलमानों ने की है, और इस्लाम तलवार के जोर से फैला है, केवल कोई भाईचारे आदि की बात नहीं फैला। गांधी जी का कथन है, हमने अपनी पुस्तक में दिया है, संपूर्ण गांधी वाङ्मय के खंड और आइटम नंबर दिए हैं, उदाहरण दिए हैं। तो उनकी आध्यात्मिकता में आपको श्रद्धा है, जिन्होंने संसार में सबसे अधिक हत्याएं की हैं, मारकाट की है, निर्ममता की है, नृशंसता की है, क्रूरता किया है, अत्याचार किया है, घृणा की है, आपस में भी एक दूसरे को मारा है, एक चर्च वाले ने दूसरे चर्च को मारा है, एक मुस्लिम पंथ ने दूसरे मुस्लिम पंथ को मारा है, उन सब में आपको अध्यात्म दिखता है। तो ये पता चलता है कि कितने दीनहीन और बुद्धि से दयनीय हो गए हैं, अथवा अविचारित उचक्कापन है, आवेश है। राष्ट्र को क्या लाभ है? अरे तेरा राष्ट्र के लाभ से तेरा क्या लेना देना भाई? तू राष्ट्र के लाभ के लिए जीता है, कौन सा काम राष्ट्र के लाभ के लिए करता है? तो ये सब चीजें जाननी चाहिए, और कुतर्कों के जाल में फंसना या उन कुतर्कों का उत्तर एक बार दे दीजिए, लेकिन लगातार उसी में बार बार लगे रहना, वो तो एक कहावत है ना, वही लकड़ी वही घू, बच्चा टट्टी करे और फिर एक लकड़ी ले लेता है और उसकी टट्टी से खेलता है। तो आप इस तरह के प्रश्न उठाने वाले एक तरह से टट्टी फैला रहे हैं और आप उसी में लकड़ी चला रहे हैं, तो ये नहीं होना चाहिए। शांत चित्त से समझ लीजिए, वस्तुतः वेदों के पाठ से राष्ट्र को असीमित लाभ है, क्योंकि दिव्य शक्ति प्रदीप्त होती है, आध्यात्मिक चेतना जगती है। ये करोड़ों लोगों का अनुभव है, और करोड़ों वर्षों से अनुभव है, या हजारों वर्षों से अनुभव है, लिखित अनुभव। तो वेद पाठ से मानव जाति का को लाभ है, वेद पाठ से इस ब्रह्मांड में चैतन्य ऊर्जा का संचार होता है, इसलिए ब्रह्मांड को लाभ है, धरती को लाभ है, भारत को लाभ है। और आध्यात्मिक शक्ति का उत्कर्ष होता है तो पाठ करने वाले और सुनने वाले को लाभ है। और मानव मेधा का ये अद्वितीय चमत्कार, अद्वितीय सामर्थ्य, अद्वितीय क्षमता, अद्वितीय शैली, अद्वितीय विधि स्मरण की ये सामने आती है, ये मानव जाति को इससे लाभ है, मानव जाति का ये बहुत बड़ा उपकार है। तो इसलिए रेखे जी को सब प्रकार से साधुवाद, उनका सम्मान, उनका अभिनंदन, और ये जो महान घटना घटी है ये सब प्रकार से आनंददायक है। और ये तो उसका शिखर है, जैसे कोई गोल्ड मेडलिस्ट लड़का आता है लेकिन उसमें भी फर्स्ट क्लास भी बहुत से लोग हैं और हर साल आ रहे हैं, तो केवल अपवाद को नहीं देखना है, ये तो शिखर है। इन्होंने 50 दिन में कर लिया, दूसरे लोग 60 दिन में करेंगे, 70 दिन में करेंगे, 75 दिन में करेंगे। ऐसा नहीं है कि दंड क्रम पारायण चल ही नहीं रहा है, लगातार चल रहा है, बहुत सारे लोग कर रहे हैं। एक विलक्षणता दिखाने के लिए इसको सामने रखा गया, और जैसे होता है ना, कोई आपने शतक बना दिया क्रिकेट में एक ही खेल में, तो उसकी चर्चा ज्यादा होती। रन तो सभी लोग बना ही रहे हैं, हमारा कोई 10 बना रहा है, कोई 20, कोई 25, कोई 50। तो 8 प्रकार के जो पाठ हमने बताए हैं वो तो चल ही रहे हैं, वेदों में दिन रात चल रहा है वैदिक पाठ का क्रम। जटा पाठ, माला पाठ, शिखा पाठ, रेखा पाठ, ध्वज पाठ, दंड पाठ, रथ पाठ और घन पाठ सब चल रहे हैं। और दंडक्रम पारायण भी शुक्ल यजुर्वेद की माध्यन्दिन शाखा का भी हो ही रहा है, सैकड़ों लोग कर रहे हैं। 50 दिन में इन्होंने कर दिया, जैसे कोई गोल्ड मेडलिस्ट हो उस तरह की बात है। एक युवा ब्रह्मचारी, अद्भुत। 2000 मंत्र याद करना, तो शायद मेरे ख्याल से भारत में कम से कम 1 करोड़ लोग होंगे जो 2000 मंत्रों को याद कर सकते हैं, वैदिक मंत्रों को। लेकिन उसको दंडक्रम पारायण में पढ़ना, क्योंकि कई बार उसमें विस्मृति का डर रहता है, लड़खड़ाने का डर रहता है, क्रम भूलने का डर रहता है, तो मानव मेधा का एक गौरवशाली रूप सामने आया है, जो मानव जाति के लिए बहुत ही उपकारक है, बहुत ही विस्मित करने वाला है, बहुत ही वंदनीय है। तो इस प्रकार हमने आज दंडक्रम पारायण के महत्व पर
संक्षेप में प्रकाश डाला और ये बताया कि वेदों के देवता जब कृपा करते हैं, अनुग्रह करते हैं तो बहुत सी शक्तियां प्राप्त होती हैं। यदि वेद मंत्रों का पाठ अधिक से अधिक होने लगेगा तो भारत में चमत्कार हो जाएगा। जब पहले होता था तो हजारों वर्षों तक भारत विश्व में आर्थिक दृष्टि से, सभ्यता और संस्कार की दृष्टि से, आचरण की दृष्टि से, वैभव की दृष्टि से, ज्ञान की दृष्टि से, तप की दृष्टि से, वीरता की दृष्टि से शिखर पर था। तो वो इन्हीं वेदों के ज्ञान और उनके अनुशीलन के कारण ही था। वैदिक ज्ञान का अनुशीलन करने पर, उसका स्मरण करने पर, उसका स्तवन करने पर, उसका अभिनंदन करने पर, उसको आगे बढ़ाने पर भारत महान होगा। फिर से अद्भुत शक्ति, अद्भुत ऊर्जा का संचार होगा। मेधावी विद्यार्थी आएंगे, युवक युवतियां, वो अपने अपने क्षेत्र में, जो भी उनका क्षेत्र है, विज्ञान की कोई भी शाखा हो, मानविकी विद्याओं की कोई भी शाखा हो, कला और साहित्य की कोई भी शाखा हो, उसमें वो कुछ विशिष्ट कर पाएंगे, कुछ अद्वितीय कर पाएंगे, महत्वपूर्ण कर पाएंगे। यही इसका महत्व है। और अंत में फिर से हम 19 वर्षीय उस युवा प्रतिभाशाली जिसका माथा ब्रह्मचर्य से दीप्त है, ऐसे रेखे जी को अभिनंदन करते हैं, आशीर्वाद देते हैं, साधु साधु कहते हैं और सम्मान करते हैं और इस विषय का प्रतिपादन करते हुए बात को यहीं समाप्त करते हैं। धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो। नमः पार्वती पतये, हर हर महादेव।